याद रखनी पड़ेगी सीयूईटी, क्योंकि एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है तो आपको एमसीक्यू की आदत नहीं है, इसीलिए हम थोड़ी सी टिप्स भी आपको देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमने मैट्रिसेस में पढ़ रखा है, मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, बट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज लाइक दिस। है ना। अब इसमें x1 y1 जो है, x2 y2 और x3 y3 आपके वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल होते हैं, है ना। ये होते हैं आपके वर्टिसेस, और यही सेम फॉर्मूला आपके कोलिनियरिटी में भी काम आता है। जब आपको कोलिनियर लाइन दी हुई है या वेरीफाई करना है इफ इट इज अ कोलिनियर लाइन, तो आपका ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ वन सच क्वेश्चन जो हमेशा आता है पेपर में, तो अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कंटिन्यूटी। इसमें भी हर पेपर में 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। व्हाट डज कंटिन्यूटी मीन? कंटिन्यूटी मीन कि अगर एक ऐसा कर्व है आपके पास और मैं इस पॉइंट पे चेक कर रही हूँ, तो इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे और एट द पॉइंट सेम होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कई बार हमें ऐसा बोल दिया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और आपको k की वैल्यू निकालनी होती है। हमें दिया होता है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k माइनस 2 और यहाँ पे हो जाता है 5, है ना, एट x लेस देन इक्वल टू 0 एंड एट x ग्रेटर देन 0। और आपको गिवन है कि x जो फंक्शन है मेरा वो कंटिन्यूस है। तो जब ऐसा दिया है तो आपको सिर्फ RHS इज इक्वल टू LHS करना है, आपको k माइनस 2 इज इक्वल टू 5 करना है, तो k आपका ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा। तो ये होता तो बहुत इजी है, बट हमें उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करता कि हमें करना क्या है, राइट। तो आगे बढ़ते हुए, अगर कोई 2 मैट्रिसेस, नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई बता सकता है? नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 नहीं होता, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। जब ऐसी मैट्रिक्स है तो वो नॉन इन्वर्टेबल होती है, उसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, और जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन इन्वर्टेबल होती है। अगर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास कब होते हैं? जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इनफाइनाइट सिस्टम में बता देती हूँ आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स के? जब आपका मैट्रिक्स का 0 आ रहा है एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी भी आपका 0 आ रहा है। आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX इज इक्वल टू बी होता है, उसमें अगर ये दोनों चीज़ें 0 आ रही हैं तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और नो सॉल्यूशन कब होता है आपके पास? नो सॉल्यूशन तब होता है जब A का डिटर्मिनेंट 0 है बट एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी नॉन जीरो आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपके पास नो सॉल्यूशन होता है। ये वाला सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ये वाला भी कंसिस्टेंट है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन देता है मुझे, ये भी कंसिस्टेंट है। ये दोनों सिस्टम आपके कंसिस्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है आज का, जिसपे एवरी ईयर CUET इज प्रेजेंटिंग 1 और मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन तो बेसिक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपका थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तब तो वो इंक्रीजिंग होता है, और इफ़ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तो वो डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, अब हमें अगर इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेती हूँ। मैं एफ डैश एक्स को 0 पुट करके आई गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए मेरा 2x स्क्वायर प्लस 4 एक फंक्शन है एफ एक्स, तो मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी। एफ डैश एक्स आ गया 4x, इसको 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज माई क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे आया 0 नंबर लाइन पे। अब मैं 0 से छोटा कोई नंबर इसमें पुट करके देखूंगी और 0 से बड़ा कोई नंबर इसमें पुट करके देखूंगी, क्योंकि ये थ्रू आउट मेरा पॉजिटिव दे रहा है मेरे को, इसलिए ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, है ना, ऐसे निकलता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के नेबर्स में हम चेक कर लेते हैं, उन इंटरवल्स में चेक करते हैं जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट उस नंबर लाइन को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज नेक्स्ट एंड लास्ट। द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के आपके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 2 होते हैं। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं आप देखते हैं एफ डैश एक्स अगर LHS में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और RHS में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, मतलब आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप में जा रहा है, तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है या मिनिमा एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, सॉरी मैक्सिमा एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, कि पहले इंक्रीजिंग था और फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग बन रहा है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। और अगर एफ डैश एक्स पहले तो लेस देन 0 है और बाद में ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी टू अप्लाई, ये हर क्वेश्चन पे आपके लगेगा भी नहीं। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आइए, जो आपने बहुत यूज़ किया है और आपको याद भी होगा, मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। उसमें क्या करते हैं हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे। मान लीजिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स x1 और x2 हैं, तो हम x1 पे भी एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और x2 पे निकालेंगे। जिस पे भी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा देता है मुझे, और अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो वो मैक्सिमा देगा मुझे। ये आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इससे आपके अराउंड 5 to 6 या 5 to 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी, तो हैव अ क्विक लुक एट द क्विक रिविजन टुडे। हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिस्कस किया, फिर हमने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर हमने सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, देन वी हैड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता दूं कि आपके पेपर में 15 कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे और 25 ऑप्शनल होंगे जो आपको 35 में से सिलेक्ट करके करने हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की सोच रहे हैं तो कीप इन माइंड जो आप पहले 25 करेंगे वही काउंट होंगे, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप 25 सेलेक्ट कर लीजिए और वही 25 अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई विल ब्रिंग बैक अनदर वीडियो फॉर रिविजन। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब।